Good afternoon, everyone. Today we are going to start a new exercise, exercise 3.6. Open book page number 48. Book page number 48, exercise 3.6. This is a very easy and interesting exercise. First of all, we will start from the few formulas. Here I have written few formulas, but no need to note down these formulas. Already these formulas are in your book. Clear? Just only listen. Here in exercise 3.6, which concept we are going to start? Relation between HCF, LCM and numbers. Numbers means here we are talking about the two numbers. वन नंबर एंड अदर नंबर. ठीक है, यहाँ पे रिलेशन शो हो रहा है क्या? HCF, LCM और टू नंबर्स का. कैसे होएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF एंड मल्टीप्लाई LCM. जितने ये फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूला इस फॉर्मूला पे बेस्ड है. इससे आगे फर्दर ये फॉर्मूलाज बने हैं. ठीक है, क्या है? कहते जो आप इस क्वेश्चन करोगे ना, फिर आपको ये इसकी प्रॉपर क्लैरिटी होएगी कि अच्छा ये चीज प्रॉपरली नहीं. नो नीड टू नोट डाउन भव्या, इसको नहीं लिखना है बच्चे, ऑलरेडी है आपकी बुक में. ठीक है, आप बाद में नोट डाउन कर लेना, अभी आप सिर्फ लिसन करो. क्या है? HCF जो आएगा, HCM हम कैलकुलेट करते हैं और LCM भी कैलकुलेट करते हैं. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, वो किसके इक्वल होएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. टू नंबर्स कौन से? जो हमें गिवन होंगे. कौन से नंबर हमें गिवन होंगे? लाइक यहाँ पे मैं चलो ये एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैंने कहा 10 एंड 18 है. ठीक है, 10 और 18 का प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई. इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा प्रोडक्ट आया. अब मैंने 10 और 18 का HCF भी कैलकुलेट करना है और LCM भी कैलकुलेट किया. जब हम वो दोनों कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो उस दोनों का आंसर है, सपोज HCF जो है उसका आंसर हमारे पास आ जाए 90 के लिए, यहाँ पे लगा लो कि 2 है, और LCM में आ जाए 20. मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको ये. तो इन दोनों को भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 80, 18 180 जो है इसके बराबर होएगा. ये दोनों इक्वल आएंगी दोनों साइड. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल है? HCF मल्टीप्लाई LCM. ये रिलेशन शो किया. इससे फर्दर जो हमारे फॉर्मूलाज बने हैं वो है अदर नंबर. अदर नंबर का क्या मीनिंग है? कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में है वन नंबर एंड अदर नंबर. टू नंबर का मीनिंग क्या है? वन नंबर एंड अदर नंबर. अदर नंबर जब कैलकुलेट करना है, आपने अलजेब्रा किया है कि ये वाली साइड पे HCF मल्टीप्लाई LCM है, तो यहां से जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय वन नंबर बन जाएगा. अगर हमने HCF कैलकुलेट करना है, ये आपको बुक में क्वेश्चन गिवन है, उन क्वेश्चंस को आप देखोगे कि अच्छा आप उन्होंने बुक में कहा कि फाइंड द HCF. तो HCF कैलकुलेट करना तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. HCF का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय LCM. अगर LCM कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय HCF. ठीक है, माय वीडियो इज विजिबल. निबंध आप पिन कर लो बच्चे, पिन कर लो. सो दीज आर द फॉर्मूला. अब आप इन फॉर्मूलाज के बेस पे ही क्वेश्चंस करोगे. जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तब आपको एक्चुअल में ये फॉर्मूलाज क्लियर होंगे. ठीक है, पहले आप क्वेश्चन लिसन करो कि मैम क्वेश्चन कैसे करवा रहे हैं, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. तो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6. 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, बुक पेज नंबर 48. प्लीज ओपन बुक साइड बाय साइड. बुक पेज नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 1. आई एम नॉट रीडिंग दिस फुल क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, राइट नहीं कर रही. द LCM ऑफ 609 and 783 is 5481. Find their HCF. अब इस क्वेश्चन में क्या है? उन्होंने कहा HCF कैलकुलेट करना है. HCF कैलकुलेट करना है और हमें जो चीज गिवन है वो क्या गिवन है? एक तो LCM गिवन है. जो चीज गिवन है LCM गिवन है. कितना गिवन है? 5481. LCM ऑफ दिस एंड दिस, टू नंबर्स भी गिवन है. हाँ जी बच्चे, ये आप नोट डाउन कर लो. ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं तो आपने स्टेटमेंट नहीं लिखनी, यहां से स्टार्ट कर लो सोल्यूशन से. अब LCM ऑफ टू नंबर्स है. टू नंबर्स हमें गिवन है. टू नंबर्स कौन कौन से हैं? 609
and 783. 2 नंबर्स गिवन है और एलसीएम गिवन है। अब इसके लिए लगाना है हमने फॉर्मूला। एचसीएफ हमने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, माय वीडियो इज पॉज्ड, मे बी सम नेटवर्क इशू, अदरवाइज तो मैम इट्स ओके, इट्स नॉट पॉज्ड। ओके ओके, थैंक यू मैम। एचसीएफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एलसीएम। एचसीएफ कैलकुलेट करना है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स आपको गिवन है 609 मल्टीप्लाई 783 डिवाइड बाय 5481। यहां तक आप सबको क्लियर हुआ? आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप एक बार अच्छे से लिसन कर लो कि क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में एलसीएम गिवन है, टू नंबर्स गिवन है और एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय एलसीएम। टू नंबर्स हमें बुक में गिवन है 609 मल्टीप्लाई 783 डिवाइड बाय एलसीएम। अब इस क्वेश्चन को करने के टू मेथड है, मैं आप सबको फिर से रिपीट कर रही हूँ। इस क्वेश्चन को करने के टू मेथड है। इधर यू कैन डू डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, लाइक आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसको 5481 से डिवाइड कर दो। एक तो ये मेथड है, ये थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। ठीक है लेंथी क्योंकि आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। एक मेथड और है, वो मैं मेरे अकॉर्डिंग वो इजी है, आप दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई भी चूज कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इसको ऐसे करें, न्यूमिरेटर आपने फ्रैक्शनल नंबर की कटिंग की हुई है 4th क्लास में। ठीक है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग कॉमन टेबल पे हो सकती है, तो उसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉमन टेबल आप अपने माइंड में सोच सकते हो कि अच्छा ये कोई टू नंबर या ये टू नंबर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग होती, कभी भी सामने सामने वाले नंबर की कटिंग नहीं होती। ठीक है, तो अगर किसी कॉमन टेबल पे इसकी कटिंग हो जाए, तो मुझे लग रहा है अगर तो टेबल्स आपको आते हैं तो क्विकली आप आंसर कर सकते हो कि मैम ये तो ऑड नंबर है, तो 2 पे तो जाएगा ही नहीं। मैंने अपने माइंड में या रफ वर्क में 3 से करके चेक किया, मुझे लगा कि ये नंबर 9 पे प्रॉपरली जा सकता है। ओके, 3 पे भी हो सकता है, मैंने वहां अपने माइंड में बिगेस्ट कॉमन टेबल सोच के किया है इसको। ठीक है, तो मैं 9 के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। 9 के टेबल पे देखना जरा, 9 6 54, 9 0 0, 9 9 81। मैं इसको रफ वर्क में भी करके सबको बता रही हूँ। लाइक 5481 को मैंने 9 से किया, 9 6 54, 0 0 8 0, ठीक है 81, 9 9 81, रिमाइंडर आ गया 0। नंबर तभी प्रॉपर डिविजिबल होएगा जब रिमाइंडर होएगा 0। ठीक है, 9 के टेबल पे ये नंबर प्रॉपरली डिविजिबल है, तो 609 आ गया। ठीक है, अब दूसरी साइड, ये अगर 609 को करके चेक करते हैं, 9 6 54, नहीं ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? 9 7 63, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। इट मीन ये वाला जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं। तो मैं सेकंड वाला इस नंबर को चेक कर रही हूँ। ठीक है, इस नंबर को चेक किया, 783 है, 9 से चेक किया कि प्रॉपरली डिविजिबल है, यस, रिमाइंडर है 0। तो इट मीन 9 के टेबल पे ये नंबर भी डिवाइड हो गया और 9 के टेबल पे ये नंबर भी डिवाइड हो गया। वो आपने कॉमन टेबल सोचना है जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से प्रॉपरली डिविजिबल हो। ठीक है, अब इसको किया तो यहाँ पे आया 87। ये दोनों नंबर कौन से कॉमन टेबल पे कटिंग की हुई है? टेबल ऑफ 9 पे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इसके बाद अब तो आपको सामने प्रॉपरली क्लियर विजिबल है कि 609 और 609 इनकी तो कटिंग हो ही सकती है 1 के टेबल पे, 1 और 1। ठीक है, तो कौन सा नंबर रह गया? ओनली 87 मल्टीप्लाई 1 बाय 1, तो 87 by 1 is equal to 87 is the आंसर।
ठीक है, ये है HCF कैलकुलेट करने का सबसे पहले अप्लाई किया हमने फॉर्मूला। उसके बाद जो नंबर वैल्यू गिवन थी, आपको वो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी जो भी है, ठीक है, वो वैल्यू गिवन थी, आपने वो पुट की। उसके बाद अगर आप अपने माइंड में अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ चैट बॉक्स में मेंशन कर रहे थे 3, तो हो सकता है 3, यस 3 के टेबल पे भी ये दोनों डिविजिबल होंगे, ठीक है, बट फर्दर एक और स्टेप हमें चूज करना पड़ेगा। 3 से कटिंग हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो आगे एक बार और फिर से 3 पे डिविजिबल होगा। तो कल मैंने वही चीज आपको कही थी, जब हम इसको कोई भी आपको फ्रैक्शन गिवन हो, उसके लिए जब उसको लोएस्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसके लिए बिगेस्ट कॉमन टेबल अपने माइंड में जरूर सोचो, बिगेस्ट कॉमन टेबल, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे वहां पे, कि वहां पे आपने क्या किया था, HCF कैलकुलेट किया था। जसनूर सिंह बच्चे प्लीज इफ यू आर एबल टू राइट हियर योर डाउट। परम मैम प्लीज अनम्यूट जसनूर। अगर एक बच्चे की आपने यहाँ पे इन 2 नंबर्स का HCF कैलकुलेट करने नहीं लग जाना, आप क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब HCF के लिए फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाय LCM। उसके लिए आपने वैल्यू पुट की। मैंने अपने माइंड में यही कहा कि मैंने 9 के टेबल पे दोनों की प्रॉपर उसकी डिवाइड करके फिर उसको क्या किया, कटिंग करके जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था न्यूमिरेटर को उससे मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड किया। अगर आपको ये मेथड टफ लग रहा है ना, आप क्या करो, डायरेक्ट करो। फिर वो आपके लिए मेथड, मैं वो मेथड भी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। लिसन, वो मेथड थोड़ा सा लेंदी है बट नो इश्यू, आप वो भी कर सकते हो। लिसन, यस, आप क्या करो, इन दोनों नंबर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। हाँ हाँ लिखो, आप दोनों ही मेथड में लिख लो बच्चे। इसकी मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आंसर आया, अगर किसी बच्चे ने किया हो, अदरवाइज तो मेरे पास आंसर है इसका, ये है, ठीक है, ये सिंपल है। आप अगर आपको ये, मुझे ये इजी इसलिए लगा बिकॉज टेबल्स अगर प्रॉपरली आ रहे हैं तो आप कर सकते हो। बेटर है आप दोनों मेथड नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब प्लीज यहाँ पे ये चीज लिखने की बजाय आप अगर क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, वो बेटर नहीं है। हाँ जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 5481 से अब आप इसकी डिवीजन भी करोगे, आप इसको डिवाइड भी करोगे। आपको पता है ना ये डिवाइड बाय का साइन है, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे ना, आप चेक करना आंसर 87 ही आना है। दोनों केसेस में आंसर 87 ही है। मेथड आप कोई भी चूज कर सकते हो, चाहे आप शॉर्टकट वाला सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लो। अगर आपको लेंदी कैलकुलेशन से लग रहा है करना कि नहीं हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह करना है, देन इट्स डिपेंड ऑन यू, यू कैन यूज एनी मेथड। प्लीज नोट डाउन। Okay, just know that this method is clear to you. Okay, no issue. That's why I have already told कि ये मेथड थोड़ा सा आपको लग रहा है कटिंग है, अदरवाइज कटिंग में कुछ नहीं है, 4th क्लास में भी कटिंग हुई है। ओके, थैंक यू कि अब आपको ये चीज क्लियर है। बेटर टू नोट डाउन, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, इससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा जो भी होएगा। ओके जी, हाँ जी, प्लीज नोट डाउन। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप सबको अगर ये मेथड इजी लग रहा है तो यू कैन यूज दिस मेथड, उसे आप कर सकते हो, नो इश्यू। मैम प्लीज अनम्यूट यजत। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 54। अब इस क्वेश्चन में HCF गिवन है 54। जो जो चीज गिवन है, यस यू कैन नोट डाउन बोथ द मेथड। आप फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों मेथड नोट डाउन कर लो। एंड LCM इज, LCM गिवन है, जो चीज गिवन है पहले तो वो नंबर 3888। HCF गिवन है, LCM गिवन है। इफ वन नंबर, तो इस क्वेश्चन में वन नंबर भी गिवन है, वन नंबर की वैल्यू गिवन है 432, ठीक है, 432। नाउ we have to calculate the value of other number, other number. So what's the formula? Other number, शाबाश, अगर आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद हो, अदर नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइड बाय वन नंबर, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू, HCF है 54,
LCM है 3888 एंड वन नंबर है 432। अब इसके लिए भी टू मेथड्स, ठीक, इधर यू कैन डू डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड बाय 432, इधर और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म वाला मेथड चूज कर रही हूँ। अब ओके चलो ये क्वेश्चन आपसे ही करवाते हैं। राइट इन चैट बॉक्स कि ये जो नंबर है, ये नंबर इससे चाहे आप कर लो बिकॉज ये तो इवन नंबर ही है, चाहे आप इधर से करके देखो। आप पहले किस नंबर पे करोगे? बेटर है बिगेस्ट कॉमन टेबल सोचो। अगर बिगेस्ट नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, 2 4 6 8 एंजल इतने सारे टेबल, आप मुझे एक टेबल दो जिसपे कोई 2 नंबर्स की कटिंग हो जाए। शाबाश। आई थिंक 6 पे 6 पे दोनों नंबर्स की कटिंग हो जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं। 6 पे यस ये तो हो जाएगी कटिंग, लेकिन यहाँ पे ओके यस ठीक है, हाँ जी। तो 6 पे हो रही है कटिंग, कर दे। 6 पे कटिंग करके चेक करें इसको। 6 9 एंड 672। अब मैं फिर से इस स्टेप को, एक एक स्टेप को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अंकिता ने मल्टीप्लाई कर दिया, चलो अंकिता आपके वाला आंसर भी लिख लेंगे हम, मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। डायरेक्ट से किया तो कोई बात नहीं। अब आप इसको 432 से डिवाइड भी कर दो बेटे। हाँ जी अगेन, अब लग रहा है आपको? मुझे चैट बॉक्स में आंसर करो कि 9 और 72 किसी कॉमन टेबल पे कटिंग हो सकती है? मैं तो टेबल ही बोल रही हूँ। आई थिंक यस 9 पे हो सकती है। वेरी गुड। 9 1 9 9 8 72 हो गई कटिंग। यहां तक समझ आ गया? 2 स्टेप्स मैंने अब तक फॉलो किए। 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, आपने ही मुझे नंबर दिया कि 6 से करके मैम करो। 6 से इसकी भी करके देख ली, इससे भी, दोनों नंबर 6 पे डिवाइड हो गए, ठीक है। फिर 9 8 72, ये तभी आएगा मेथड जब आपको टेबल्स प्रॉपर्ली लर्न। अब इसको इससे कटिंग हो सकती है, चेक करके देखो कि ये कटिंग करने के लिए हम ऐसे करते हैं, ये जो नंबर लेफ्ट है ना, इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि हो जाएगा। यस ये नंबर तो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। इट मीन 8 1 8 8 4 86, ठीक है। तो 486 multiply 1 divide by 1, 486 is the answer, ठीक है। इट इज विथ सेकेंड ऑल्सो, यस 2 से भी हो सकता है, बट 2 से जो है लेंदी जाएगा। आप कर सकते हो, नो इशू। मुझे पता आप सबके डाउट पता क्या है जो आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये 2 के टेबल पे भी हो सकता है। अगर आप सब स्मॉल से यूज करना स्टार्ट कर रहे हो तो कर लो, कोई बात नहीं। आप 2 से करो, 2 के बाद आप फिर देखोगे कि अच्छा ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है तो फर्दर फिर 2 से करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। अब सेकंड मेथड मैंने नहीं किया और मेरे पास इसका आंसर प्रॉपर नहीं है। इफ एनीवन हैज डन लाइक आई थिंक अंकिता हैज डन कि सेकंड में उसने ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 432 से डिवाइड कर सकते हो, राइट। Now ma'am please unmute Rajat. I hope all have noted down these 2 questions. जब आप नेक्स्ट करोगे, ओके ध्रुविका आपने भी आंसर, ध्रुव ने शायद किया है। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन में बहुत इजी है। शिवांश बेटर टू राइट डाउन योर डाउट हियर इन चैट बॉक्स। अब सब बच्चे अपना डाउट यहाँ पे लिखो चैट बॉक्स में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, वेट करो फिर, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 112 HCF गिवन है 2 एंड LCM कैलकुलेट करना है। ये तो बहुत ही स्मॉल और सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट LCM? प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers डिवाइड बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है 112 और 2 से करना है डिवाइड,
तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन तो मैम नहीं करवाएंगे ना, चैट बॉक्स में आप आंसर कर दो। 112 को आप 2 से या तो डिवाइड कर दो। यस जपनूर, राइट, 56, दिस इज द आंसर। ये तो थी सिंपल। अगर आप ये आपने डिवाइड करके किया, मैंने यहाँ पे कटिंग कर देनी है, मैंने वो करना है 2 1s 2 और 2 5s 10 2 6 12। मैंने इस तरह कर देना है इसको भी कटिंग करके कि 2 के टेबल पे इसकी कटिंग हो सकती है, बट आपको चलो ये डायरेक्ट करवा रही हूँ कि डिवाइड करके कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्लियर है सबको, बहुत शॉर्ट है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अप्लाई द फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय HCF। वन लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट करना है सबने, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको अब पता चलेगा कि फॉर्मूले पे कैसा है। पहले आपको 2 नंबर्स गिवन है इस क्वेश्चन में, 2 नंबर्स हैं 10 एंड 18। ठीक है, 2 नंबर्स गिवन है। अब आपको वहां पे बुक में ना कॉलम बने हुए हैं, टेबुलर फॉर्म में है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दो। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 180। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करो HCF ऑफ 10 एंड 18। अब इसके लिए दिस इज योर विश कि अब आपने क्या करना है, आपने इसके लिए HCF शॉर्ट डिवीजन से करना है, लॉन्ग डिवीजन से करना है, या फिर आपने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ, मैं शॉर्ट डिवीजन से कर रही हूँ। ठीक है, अब ये मत कहना कि मैम इसके लिए कोई रूल है, सिंपल HCF है तो 5 और 9 आ गया, इसके बाद ये कॉमन कोई और टेबल पे नहीं जा रहा, तो इसका HCF आ गया 2। ठीक है, मैंने HCF कैलकुलेट किया शॉर्ट डिवीजन मेथड से। आप चाहे HCF लॉन्ग डिवीजन से करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, बट HCF कैलकुलेट करना है। क्लियर? LCM कैलकुलेट करना है नेक्स्ट में 10 एंड 18 का, तो मैं इसके लिए भी सेम डिवीजन मेथड ही यूज कर रही हूँ, 10 एंड 18। 2 5s 10, 2 9s 18, देन 3 पे गया। ये तब तक करते हैं, आपको पता है ना, जब तक 1 नहीं आ जाता। हाँ जी, तो LCM जस्ट मैं बोल रहा हूँ, LCM हो गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3s 6, 3s 18, 18 5s 90। चलो, HCF भी आ गया, LCM भी आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी आ गया। फोर्थ स्टेप में, जस्ट ए मिनट में यहाँ पे इसको कर देती हूँ कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, सॉरी यहाँ पे नहीं, प्रोडक्ट वाला फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, LCM वाला हमारा हो गया थर्ड स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप के लिए सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ फोर्थ स्टेप, हाँ जी, फोर्थ स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, जो आपने HCF और LCM कैलकुलेट किया ना, उसका प्रोडक्ट, HCF आया 2, LCM है 90, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 180। सी 180 और 180 इक्वल है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके इक्वल है, HCF मल्टीप्लाई LCM। क्लियर?